पाकिस्तान में टेस्ट पेपर लीक होने की एक तारीख रही है, जिसके बायस न सिर्फ हमारे तालीमी निज़ाम बल्कि तुलबा की काबिलियत पर भी सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर MDCAT यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट का पर्चा लीक हुआ। यूं तो हर इम्तिहान अहम होता है, लेकिन MDCAT इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि इस इम्तिहान के ज़रिए मुस्तकबिल के मसीहों का इंतखाब किया जाता है, जो आगे जाकर लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के जिम्मेदार बनते हैं। MDCAT क्या है, ये कैसे लिया जाता है और इस पर अभी जो तनाज़ा चल रहा है उसके पीछे हकीकत क्या है, सोच आपको बताता है। MDCAT यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए लिया जाता है। हर सूबे में ये इम्तिहान वहाँ की सूबाई हुकूमतें लेती हैं। पेपर वही कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाती है जिससे इंतजाम दिया जाता है, लेकिन इम्तिहान के निसाब और तारीख का फैसला पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल करती है। वाज़ेह है कि सिंध में अब तक आखन यूनिवर्सिटी और 18 ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने इम्तिहानात अलहदा लेते आए हैं। गुज़िश्ता 2 साल से MDCAT बदइंतज़ामी, पर्चा आउट होने और बदउनवानी की शिकायत की नज़र होता आया है। डॉक्टर महबूब नूनारी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं। लास्ट टाइम जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी को थी, जब लीक करवाया दोबारा रिकंडक्ट हुआ, हम केस जीते, फिर दोबारा डाउ ने लिया, डाउ में हुआ, दोबारा पेपर लीक हुआ। जो माफिया है वो यूनिवर्सिटियों में से उनकी कॉम्बिनेशन हुई है। तो यही कि जब तक आप कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं देंगे, चाहे सूबे लें, चाहे PMGC ले, चाहे कोई NTS ले, कोई भी ले, ये माफिया करोड़ों रुपए का जो घपला है वो करती रही। रवां बरस 22 सितंबर को डाउ यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम बैक वक्त सिंध के 5 शहरों कराची, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में टेस्ट लिया गया, जिनमें 38,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 22,366 उम्मीदवार कामयाब हुए। लेकिन टेस्ट वाले दिन ही यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगा दिया कि पर्चा स्टार्ट होने से पहले ही लीक हो चुका था। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध के कई शहरों में मुतासिर तुलबा की जानिब से एहतजाज भी किए गए। 3-4 पेपर थे जो सर्कुलेट कर रहे थे। जो लास्ट में आया था 3:09 पर फेसबुक ग्रुप पर, वो मैंने पढ़ा, लेकिन उसका इंग्लिश पोर्शन सिर्फ पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुकी थी, सुबह पेपर देना था। पेपर देने जब गया, पेपर दिया तो इंग्लिश का पोर्शन एग्जैक्ट वही था, और जब मैं बाहर आया एग्जामिनेशन से, सेंटर से बाहर, और पेपर दोबारा पढ़ा, रीड किया, तो वही क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स शेयर हुई थी। मुतासरीन तुलबा टेस्ट नताइज आने से पहले ही सिंध हाई कोर्ट चले गए। बैरिस्टर शोएब खटियान उनके वकील थे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि सर, पेपर की लीकेज के इंकशाफात हैं, लीक हुआ है। तो कोर्ट ने कहा अच्छा, अगर लीक हुआ है तो आप एक काम करें, आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। FIA को भी उसमें रखा गया, FIA इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इसीलिए उन्होंने ये भी इतना भी पावर दे दिया कि अगर आप समझते हैं ड्यूरिंग इंक्वायरी कि किसी स्टूडेंट पे या किसी एक बंदे पर लाइबिलिटी फिक्स हो सकती है, तो वो सिविल लाइबिलिटी या क्रिमिनल लाइबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को अदालत ने इम्तिहानी नताइज को रद्द करते हुए चीफ सेक्रेटरी को मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। उस मौके पर PMDC ने अदालत को बताया कि सूबा सिंध में 38,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया, जबकि 683 ने 190 से भी ज्यादा नंबर हासिल किए। अदालत में यह भी सामने आया कि कुछ तलबा जिनका बोर्ड के इम्तिहान में स्कोर बहुत कम था, लेकिन टेस्ट में उन्होंने 200 में से 190 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए। सिर्फ रानीपुर इंस्टीट्यूट के 30 तलबा ने 190 से ज्यादा स्कोर किया। हमने रानीपुर इंस्टीट्यूट के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया का पेज नजर नहीं आया। 26 अक्टूबर को कमेटी ने अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई और कमेटी ने अपने सिफारिशात भी पेश की। नेक्स्ट डेट जब हमारी थी 26 को, तो कमेटी आई और उन्होंने ये कहा कि भाई सिस्टम कंप्रोमाइज था, और FIA ने बताया कि सर कुछ लोगों का नाम तो हमने जो है वो नो फ्लाइंग वो या ECL के बाद ही एक और लिस्ट भी आती है उसमें डाल दिया है, और 5-6 नाम उन्होंने कोर्ट में भी लिए थे। तो वो नाम उन्होंने इंक्वायरी में भी अपने दिए हैं कि वो लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं जिन्होंने पेपर्स सेल किए हैं बच्चों को। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा डाउ यूनिवर्सिटी से लिया गया टेस्ट मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज था, इसलिए IBA कराची और IBA सखर से दोबारा इम्तिहान करवाए जाएं जो कि एक ही दिन पर हों।
नए टेस्ट के लिए तुलबा से कोई फीस ना ली जाए और सारे अखराजात हुकूमत सिंध अदा करे। इम्तिहान हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी और निजी इदारों में पढ़ाए जाने वाले निसाब में से ही लिया जाए। पिछले साल जो तुलबा रह गए थे उन्हें भी बगैर मार्क्स काटे इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाए। 18 कॉलेजेस, आगा खान यूनिवर्सिटी और निजी यूनिवर्सिटियों को एमडीकेट से इस्तिस्ना है जो कि खिलाफ कानून है। इसलिए कानून में तरमीम करके पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में फर्क को खत्म किया जाए। हर सेंटर के लिए एक विजिलेंस कमेटी बनाई जाए। पेपर लीक में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब FIA ने अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई कि 42 मुलाजमीन ने टेस्ट पेपर छपवाने और बाइंडिंग वगैरह का काम 10 दिन पहले ही कर दिया था, जबकि 21 सितंबर को इम्तिहान से 14 घंटे पहले पर्चा आउट हुआ और उसमें तकरीबन 75% सवालात वही थे जो टेस्ट में आए। पेपर लीक वाले मामले में इब्तदाई तौर पर डॉक्टर सजाद महमूद अलवी और विनोद कुमार को मशकूक करार दिया गया है। विनोद कुमार लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर के तालिब इल्म हैं और मेडिको इंजीनियर के नाम से प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। हमने थरपरकर के रहायशी विनोद कुमार से बात की। देखिए, FIA ने जो भी रिपोर्ट दी है विद टाइम, वो हमारे ग्रुप्स कोई क्लोज ग्रुप नहीं है, हम पूरा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो पब्लिक है। उस पब्लिक ग्रुप में आप जाके देखें, स्टूडेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है, आप उनसे मालूम करें जो FIA ने टाइम दिए उस टाइम में हमने पेपर तो क्या, हमने सिंगल टेक्स्ट मैसेज भी शेयर नहीं किया। जो मैनी टाइम्स फॉरवर्डेड थे, ग्रुप्स में आ रहे थे, वही हमने फॉरवर्ड किए, जो 3 या 4 पेपर्स थे। अगर मैंने पेपर लिया है या बेचा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, तो विद एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड आनी चाहिए। तो तकरीबन मुझे 3 बार उन्होंने बुलाया, 1 बार मोबाइल लिया, 2 बार बाद में बुलाया। मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग मैंने व्हाइट पेपर पे अपनी हैंड रिटन स्टेटमेंट भी दी। वाज़ेह है कि थरपरकर के तलबा मेडिकल के इम्तिहान में हर बार सरे फहरिस्त आते हैं। रवां साल भी यहाँ के तकरीबन 150 उम्मीदवार 190 से भी ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि इस ज़िले की नशस्तें सिर्फ 26 हैं। अदालत ने मामले की जामे तहकीकात का हुक्म भी दे रखा है, जबकि FIA ने तकरीबन 150 ऐसे तलबा को फर्जी इम्तिहान के लिए तलब कर लिया है जिनके मार्क्स 190 से ज़्यादा हैं। अब FIA का काम है, जो 2023 में जो नामजद कल्प्रिट थे, जो अभी भी इदारों में काम कर रहे हैं, इनको प्रमोशन दिया गया है, जो अभी भी FIA इंक्वायरी में है, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही। हमें उम्मीद है FIA डायरेक्टर से और अदलिया से कि इन कल्प्रिटों को क्लियरली अरेस्ट वाजे करके गिरफ्तार किया जाए, ताकि ऐसे जो माल प्रैक्टिस जो हो रही है, पेपर लीक की शोर की बार बार ना हो। दूसरी जानिब IBA कराची के इम्तिहान लेने से इनकार के बाद और अदालती हुक्म के बरक्स सिंध काबीना ने 4 हफ्तों के बजाय 6 हफ्तों के अंदर IBA सक्खर के जरिए टेस्ट करवाने की मंजूरी दे दी है। मारूफ वकील जिब्रान नासिर, जिनको अदालत ने एमडीकेट केस में कानूनी मुआवनत के लिए बुलाया था, वो बताते हैं। वो फिर अदालत ने खैर ये फैसला किया कि कराची डिवीज़न में IBA कराची कराएगी और रेस्ट ऑफ द सिंध जो है वो IBA सक्खर कराएगी। और फैसले के बाद अब ये खबर सामने आई है कि IBA कराची ने एक्सक्यूज़ कर लिया है। तो अब ये ऑटोमेटिकली तो मेरे ख्याल में IBA सक्खर का डोमेन नहीं बन जाता कि IBA कराची की जगह वो ये काम करें। मेरे ख्याल में हुकूमत को वजाहत लेनी चाहिए इसके ऊपर अदालत से। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं, अदालती हुक्म के बावजूद PMDC ने पिछले साल के उम्मीदवारों को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है, यानी मामला एक बार फिर अदालत चला गया है। जब भी आप MDCAT का इम्तिहान देते हैं तो उसके रिजल्ट की वैलिडिटी 3 साल होती है। उनके रिजल्ट की वैलिडिटी खत्म कर दी गई इस साल के दाखिलों के लिए। तो अदालत ने उस वक्त डिस्कशन के अंदर ये बात रखी थी कि हम इनको भी मौका देते हैं, ये साल आके कम्पीट कर ले इस इम्तिहान में। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अदालत ने इसको बड़े वजाहत से बयान नहीं किया। अदालत ने ये ज़रूर लिखा कि कोई भी अगर इम्प्रूवर होगा उसके खिलाफ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसको दोबारा इम्तिहान दिया जाए जैसे वो फ्रेश कैंडिडेट है। मगर PMDC उनको एंटरटेन नहीं कर रही, उनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं खोल रही। उस हवाले से हमने एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल की एक तालिब इल्म की जानिब से, जिसने पिछले साल इम्तिहान दिया था, कि भाई इनके लिए रजिस्ट्रेशन खोली जाए और इनको मौका दिया जाए इसे पेपर में अपेयर होने के लिए। दूसरी जानिब तुलबा को अब भी खदशात हैं। जो बच्चे प्राइवेट करते 1 करोड़ से ऊपर पैसे देते, अगर उनको 40 लाख में क्वेश्चन बुकलेट मिल रहा है, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स मिल रही है, तो वो क्यों 1 करोड़ दे के प्राइवेट करें? तो ये ऑफर्स जो है स्टूडेंट की तरफ से आपको आएंगी, IBA सक्खर को आएंगी, ये तो 100% है। अब ये डिपेंड करता है उनकी अपनी डिपार्टमेंट पे जो टेस्ट ले। सक्खर IBA ने 8 दिसंबर को दोबारा इम्तिहान लेने का ऐलान कर दिया है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि IBA सक्खर के ज़ेरे इंतजाम लिया गया टेस्ट कितना शफाफ होता है।
लेकिन मुल्क में होने वाले इम्तिहानात में गैर शफाफियत का सिलसिला अगर यूं चलता रहा तो दुनिया भर में न सिर्फ पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स की काबिलियत मशकूक होगी, लेकिन हमारे समाज पर भी बुरे असरात पड़ेंगे।